में आपको लगता है कि भाजपा से ज़्यादा ये जो जिन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं उनकी भूमिका रही? बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि अगर ये 5-6 लोग वही रक्षक भक्षक बन जाता है, इसलिए हमको हार का मुंह देखना पड़ता है। हर चुनाव आने के वक्त ये लोग आ जाते हैं ऊपर से हड़ करके, फील्ड में दिखेंगे नहीं, जनता के सुख दुख में साथ रहेंगे नहीं, और एंड मौके पे फिर वो टिकट के लिए आ जाते हैं। ये एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज होना चाहिए। आज कांग्रेस की एक बैठक राजसमंद लोकसभा चुनाव को लेकर हुई है, मगर उसमें ये फीडबैक भी लिया जा रहा है कि विधानसभाओं को लेकर क्या स्थितियां रही जिनको सुधारते हुए लोकसभा की तरफ आगे बढ़ा जा सके। कुंभलगढ़ के जो प्रत्याशी कांग्रेस रहे योगेंद्र सिंह परमार, उन्होंने लोकसभा को लेकर विश्वास जताया, मगर उस जीत के विश्वास के साथ साथ विधानसभा में विश्वासघात की भी बात की है। अभी हमारे साथ योगेंद्र सिंह परमार है, सीधा उनसे बात करते हैं। आज आप जो बोल रहे थे शब्द बड़े नपे तुले थे, मगर निशाने पर भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस के वो कुछ चेहरे थे जो शायद आप कह रहे हैं कि भीतरघात आपके साथ कर रहे थे या पूरी कांग्रेस पार्टी के साथ कर रहे थे। ये एक बीमारी है और इस बीमारी का इलाज होना चाहिए। मैंने तो आपसे ही देखा है, आपका एक मैंने एपिसोड देखा, जैसे चुनाव के रिजल्ट आ गए उसके बाद आपने बताया था कि कैसे बड़ा जीत का अंदर माननीय सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब का। उसमें आपने एक लाइन बोली थी कि कहीं ना कहीं जितने टिकट मिले अंदर खाने से वो भी साथ में थे, जो कार्यक्रम वो कोई नेता अंदर खाने से, यानी कि ये सब चीज़ें आपको भी ध्यान है कि कौन था कौन नहीं था। समय आने पर हर चुनाव आने के वक्त ये लोग आ जाते हैं ऊपर से हड़ करके, फील्ड में दिखेंगे नहीं, जनता के सुख दुख में साथ रहेंगे नहीं, और एंड मौके पे फिर वो टिकट के लिए आ जाते हैं कि इसको नहीं मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए, मेरा करियर ख़त्म हो रहा है। करियर अच्छी बात है, बनाइए, पर मेरा कोई गोल नहीं है विधायक बनना। मेरी ये जर्नी है कि मेरे को लोगों की हेल्प करनी है, लोगों की सेवा करनी है, इसलिए मैं वो करता रहूँगा, चाहे मैं किसी पद पर रहूँ नहीं रहूँ। लेकिन ये वाकई में ये दिक्कत है कि अगर ये लोग सही समय पर अगर नहीं हटे तो कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ी घात का समय है। आपकी जो मैं बातें सुन रहा था, अंदर जिस पैटर्न पे आप बात कर रहे थे, आप उनसे नाराज़ भी लग रहे थे, और साथ में नाराज़गी ये भी थी कि चुनाव परिणाम आपकी पार्टी के खिलाफ आए, आपके खिलाफ आए, उसके बाद फिर वो लोग पुनः एक बार कांग्रेस का हिस्सा बनने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल बन जाते हैं, बिना किसी शर्म के सामने आ जाते हैं, मीटिंगों में आ जाते हैं, जबकि वो पकड़ेंगे झंडा भारतीय जनता पार्टी का ही, वो काम उनके ही करेंगे। अब मेरे को आप एक बात बताइए, कौन जानता है कौन से गाँव में कांग्रेस का कितने वोटर है? वो तो कांग्रेस का नेता ही जानता है। लास्ट के जो 48 घंटे 24 घंटे में जो बिखरा होता है, वो अगर कांग्रेस का कोई भारी भरकम नेता अगर उनके साथ नहीं हो सामने वाले के, तो वहाँ पर अपने नुकसान होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता। हम विश्वास करते हैं कि नहीं, ये आदमी हमारा बेटा है, ये हमारी वहाँ पर रक्षा करेगा, वही रक्षक भक्षक बन जाता है, इसलिए हमको हार का मुंह देखना पड़ता है। जो आप वाला परिणाम रहा उसमें लगातार ये कहा जाता रहा कि एक बड़ा कड़ा मुकाबला इस बार कुंभलगढ़ देखने जा रहा है, और उसके बाद एक बड़ा मार्जिन हो जाता है, तो उसमें आपको लगता है कि भाजपा से ज़्यादा ये जो जिन लोगों की तरफ इशारा कर रहे हैं उनकी भूमिका रही? बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि अगर ये 5-6 लोग जो भी ये कह रहे थे कि हम चुनाव में हम एक हैं, अगर वो एक रहते तो मेरे ख्याल से 10-11 हज़ार वोट का मार्जिन जो है वो कोई बड़ी बात नहीं थी। और माननीय सुरेंद्र सिंह जी राठौड़ साहब और उनकी कोर कमेटी के लोगों ने चुनाव कैसे जीता है। पूरे राजस्थान में एक बात है कि धर्म के नाम पर बांटकर मोदी के नाम पर चुनाव जीता। मैं ये कह सकता हूँ कि 56,000 वोट आए मेरे, वो सिर्फ मेरे कांग्रेस पार्टी के नाम योगेंद्र सिंह के आज भी खड़े हैं, लेकिन 70,000-75,000 वोट जो सुरेंद्र सिंह जी के वो उनके नहीं है। आखिर में आपने जो ये, मैं चाहता हूँ कि मूल जो आपने आज विषय उठाया, आखिर में वहीं आ रहा हूँ कि आपने कहा है कि मैंने पार्टी के फॉर्म पे अलग अलग प्लेटफॉर्म पे भी शिकायत की है, आज भी बताया जा रहा है कि सूची आपने दी है, तो कुछ नामजद लोगों के आपने उसमें जिक्र किए? बिल्कुल नामजद है, और नामजद ही उनका नाम आके ही हटेंगे कि फला आदमी को इस कांग्रेस पार्टी से बर्खास्त किया जाता है। कौन वो फला? अगर थोड़ा मसाला आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, जिसकी आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से हर आदमी जानता है, आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हम नहीं चाहते कि उसका माहौल बनावे और वो और लाइमलाइट में आए। उस काम को हम जो कांग्रेस की सिस्टम है उस सिस्टम से उसको हटा दिए जाएंगे। मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ, मैं समझता हूँ कि ये सिस्टम कैसे काम करता है। आगे तक शिकायत करके उनके बर्ताव को बताएंगे कि उन्होंने ये नुकसान किया और उसको हटाएंगे। अगर इस नुकसान की भरपाई अगर पार्टी करने में कुछ कोशिश करती है तो लोकसभा चुनाव में कुछ फ़ायदा हो सकता है? लोकसभा चुनाव जीतेंगे, 100% जीतेंगे। लोकसभा चुनाव में अच्छा माहौल है, और कांग्रेस पार्टी विकास की पार्टी है, विकास के मुद्दों पर हमेशा लड़ती आई है। लोग 6 महीने में पता पड़ जाएगा कि चिरंजीवी बंद हो चुकी है, 6 महीने में पता पड़ जाएगा रोजगार नहीं है, युवा परेशान है। ये तो ठीक है, इन्होंने वोट ले लिए, लेकिन 6 महीने में लोग सिर कूटेंगे और फिर वापस वोट कांग्रेस को देंगे, क्योंकि राजनीति में आदमी मेन विकास के मुद्दे पर वोट करता है।
तो देखा आपने एक चेहरे पर थोड़ी सी नाराज़गी दिखाई दे रही है। नाराज़गी इस बात की कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मुझे कांग्रेस से मुकाबला करना पड़ा। वो मुकाबला इतना कड़ा हो गया कि परिणाम तक प्रतिकूल हो गए। कुल मिलाकर ये इस प्लेटफॉर्म पर आज बात रखी गई है। कहा जा रहा है कि उन नामों की घोषणा भी जल्दी की जाएगी, उन नामों को भी आपके सामने जल्द लाया जाएगा। आप सभी लोग जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।